तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में। इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है? आपने अक्सर देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चे से प्यार तो करते हैं बट बच्चा ही डजंट फील लव्ड। As a child, I was never loved. आपने देखा होगा दो दोस्तों के बीच में दे बोथ एक्सप्रेस ईच अदर लव एंड केयर बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट एक बंदा बोलता है कि यार मैं इसे हमेशा मदद करते रहता हूँ और इससे तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। Wondering if my friends are really just that, friends. अब ये वाली चीज कपल के बीच में भी देखने मिलती है, जैसे कि एक पार्टनर को जब पूछा जाता है कि आप बताइए डू यू एक्सप्रेस योर लव फुली टू योर पार्टनर, तो कहते हैं हाँ जी हाँ, मैं तो रेगुलरली उन्हें अपना प्यार व्यक्त करता हूँ। और जब इस पार्टनर से पूछा जाता है कि आप बताइए डू यू थिंक योर पार्टनर एक्सप्रेसेस लव टू यू, तो ये कहते हैं You're not in love with me. Don't say that. देखो किसी भी रिलेशनशिप के दो स्टेजेस होते हैं। पहला ऑब्सेशन स्टेज होता है जहां पे आपके सामने ना एक इल्यूजन बन जाता है आपके दिमाग में दैट योर पार्टनर इज परफेक्ट। आप चाहकर भी उनके फ्लॉज नहीं देख पाते हो क्योंकि आपके इमोशंस इतने हाई होते हैं that you're mistaken to see the reality that is underlying beneath the mask they represent। क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस इतने हाई होते हैं बिगिनिंग में कि आपको इतने बटरफ्लाईज आती है, आप इतने एंग्शियस होते हो कि आप लॉजिकली सोच नहीं पाते हो। जब भी आपका इमोशनल बॉडी बहुत हाई होता है, इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, तो आपका जो लॉजिकल थिंकिंग पार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार आप जब इमोशनल होते हो, बहुत ही आपने ब्रेकअप के बाद अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो बेड पे पड़े रहते हैं बिकॉज उनका इमोशनल बॉडी जो है ना वो बहुत ही हाई है। और जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं ना तो आप लॉजिकली सोच नहीं पाते हो, आपके डिसीजंस लॉजिकल नहीं होते। और यही होता है ऑब्सेशन स्टेज में, आप उनके फ्लॉज नहीं देख पाते हो। यू डायरेक्टली गो इनटू अ रिलेशनशिप एंड दिस स्टेज लास्ट अबाउट 2 years, that is the average duration after marriage according to research, but you can't clearly draw a line। अब दूसरा स्टेज आता है कोवेनेंट स्टेज ऑफ लव। ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते आपका जो इल्यूजन ऑफ परफेक्शन होता है वो चले जाता है और अब उस स्टेज में आप आ गए हो जहां पे अभी तक योर फोकस वाज ऑन द वेलबींग ऑफ द अदर पर्सन बट नाउ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योरसेल्फ। आप देखने लगते हो कि व्हाट्स फॉर मी इन दिस रिलेशनशिप। और आप जब खुद पे फोकस करते हो तो आपको ये रियलाइज होता है दैट योर इमोशनल लव टैंक इज एम्प्टी। यू थिंक कि ये क्या हो रहा है, My partner loves me but I don't feel love anymore. What's wrong? जो obsession stage होता है उसमें पांचों में से कोई भी लव लैंग्वेज में अगर प्यार एक्सप्रेस किया जाता है तो भी effortlessly रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आता है। But once you enter covenant stage of love, now your relationship needs nurturing and you need to speak the primary love language of the other person. And if you don't, the other person will not feel loved. मैंने जो किताब पढ़ी वो थी द 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन सिंगल्स एडिशन, पर उसमें इनिशियल पोर्शन में ये चीजें बताई हुई थी तो मैं इसलिए ये आपको बताना चाहता था। बट डोंट वरी, अभी का जो कंटेंट आएगा वो सिंगल्स पे भी बहुत हद तक अप्लाई होता है क्योंकि बात हम रिलेशनशिप की कर रहे हैं। जैसे कि आपका कभी रूममेट से झगड़ा हो गया, आपको अगर रूममेट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आपको उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक से कोई तीसरा आता है और ये 2 दोस्त अलग हो जाते हैं और ये दिन भर उससे बातें कर रहा है और ये वाला दोस्त परेशान हो जाता है कि am I not enough for you? What's wrong with you? तो ऐसे केसेस में अक्सर क्या होता है ना कि दोस्ती में स्टार्टिंग में तो सब सही होता है, पर जब वो तीसरा इंसान आता है अगर वो प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करता है तो ही और शी विल हैव अ रियली गुड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन क्योंकि ये अपनी दोस्ती में उनसे प्यार एक्सप्रेस कर रहा है और वो जो दूसरा इंसान था वो उस लैंग्वेज में बात नहीं करता है। तो अब हम बात करेंगे 5 लव लैंग्वेजेस की। अब बात यह है हर इंडिविजुअल का एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होता है, मतलब कि ये जो 5 है उसमें से एक लव लैंग्वेज ऐसा है जिसमें अगर आपको प्यार मिलेगा तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपका जो इमोशनल लव टैंक है वो फिल्ड रहेगा। बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है ना कि यू आर सराउंडेड बाय पीपल बट यू डोंट फील लव्ड, योर इमोशनल लव टैंक इज एम्प्टी। दोस्तों के साथ भी रह के भी आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि ओके ठीक है ये लोग I know they care about me, but I necessarily don't feel it. And then you start questioning, should I actually talk to them or should I stay away from them because I think they actually don't care about me. तो बात ऐसी, अगर आप अपने पार्टनर को चारों लव लैंग्वेजेस में अगर प्यार दे भी रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें लव फील ही नहीं होगा until and unless you learn to speak their primary love language। हम सभी की एक लव लैंग्वेज होती है। 2 दोस्त भी कहीं ना कहीं हर दिन अपने दोस्त को लव एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी भी एक लव लैंग्वेज में। अब मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि वो कौन सी लव लैंग्वेजेस है।
तो सबसे पहली लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कुछ लोग होते हैं कि उनको आप मदद करो, उनको आप गिफ्ट दे दो, उनको आप टच करो, या फिर आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये चारों करने के बाद भी दे डोंट फील लव्ड, वो चले जाते हैं। आपने एक गाली दी वहां पे और दे ब्रेक देयर रिलेशनशिप विथ यू। सो दीज आर द पीपल हु हैव प्राइमरी लव लैंग्वेज एज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बेसिकली वो वाला प्राइमरी लव लैंग्वेज है जहां पे आपको शब्दों के थ्रू सब कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना बहुत ही वेल मैनर्ड होते हैं, जब भी कोई उनकी थोड़ी सी मदद करे तो वो हमेशा थैंक यू बोलेंगे, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो अपने वर्ड्स के थ्रू चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और वो बहुत बार बहुत एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं, दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत बार क्या बोलते हैं प्रेज करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, रुको उसके पहले मैं ये बता देता हूँ, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन के डायलेक्ट्स हैं। मैं क्लियरली आपको डायलेक्ट्स बता दूंगा कि वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन जो है अगर आपको सीखना है तो क्या क्या करने की आपको जरूरत है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्पीक वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन एज देयर लव लैंग्वेज। ये क्यों मुश्किल होता है? बेसिकली क्या होता है, बहुत बार आप ऐसे चाइल्डहुड में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है जहां आपको शब्दों के जरिए बताया नहीं जाता है। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन के यूज करने के बाद आपको लव एक्सप्रेस नहीं किया गया होता है। मतलब कि जिस इंसान ने कभी लव फील ही नहीं किया है थ्रू वर्ड्स, तो फिर वो किस तरह बोल पाएगा? तो वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। और इस वजह से अगर कोई इंसान है जिसका प्राइमरी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, पर वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोल भी नहीं पा रहा है और सामने वाले को पता भी नहीं है कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन इसका लव लैंग्वेज है, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और साथ रह के भी अच्छा नहीं लगता है। योर इमोशनल लव टैंक इज एम्प्टी। ऐसा भी हो सकता है आपके चाइल्डहुड में आपको बहुत क्रिटिसिज्म मिला हो, ठीक है, आपको प्यार की भाषा कभी आपने देखी ही नहीं। हाउ इज इट लाइक व्हेन पीपल स्पीक सो लविंग टू यू। और इंडिया में अक्सर ये होता है, मोस्ट बच्चे अपने पेरेंट्स को लाइक ये फादर और सन के बीच में बहुत होता है कि बेटा ना अपने बाप को आई लव यू डैड ऐसे नहीं बोल पाता है, ठीक है, उनका वो अलग ही भाषा में बात करते हैं। और ये एक्सप्रेशन वाली जो चीज है वो प्राइमरी लव लैंग्वेज बहुत सारे लोगों का नहीं होता है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, पर जिनका होता है वो अगर आपके करीबी दोस्त हैं, यू नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक इन देयर लव लैंग्वेज। और वो आप कैसे करेंगे? वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन के कुछ डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स मतलब कि कौन से तरीके हैं वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में आपको क्या क्या बोलना चाहिए। तो उसमें आ जाता है वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट में आ गया इंस्पायर, मोटिवेट या सपोर्ट। अब जब उनसे मिले बात करें तो आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हो अपने एक्शंस के थ्रू और बता सकते हो अपने इंस्पायरिंग वर्ड्स के थ्रू, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर वो जो भी काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, गो देयर एंड जस्ट सिंपली टेल देम दैट you know denim, or you know whatever your friend's name is, you know X, Y. It's really nice to see that you're doing such good things in life and we really support you in whatever you're doing. अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में। जब तक आप दूसरे लव लैंग्वेजेस बोल रहे हो, भले आप चारों लव लैंग्वेजेस बोलेंगे पर उनको फिर भी फील नहीं होगा। आपको उनकी भाषा में प्यार समझाना पड़ेगा। ये ऐसा हो जाता है कि एक इंसान चाइनीज बोल रहा है, दूसरा आदिवासी है, उसको नहीं समझ आएगा, आप कितना भी कोशिश कर लो, ही वोंट अंडरस्टैंड। अब अगर दूसरे डायलेक्ट की हम बात करें तो आ जाता है वर्ड्स ऑफ प्रेज। प्रेज माने कि मान लो कि किसी ने आपके लिए कॉफी लाके दी तो आप बोलो थैंक यू सो मच। आप व्यक्त करें कि आपने जो काम किया इस वक्त, इट इज रियली हेल्पफुल टू अस। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया, पर क्योंकि टीचर का प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन नहीं था, तो वहां जाता है, बच्चे का काम चेक करता है और तुरंत ही थोड़ा सा ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं बता के चले जाते हैं। और ये वाला जो बच्चा है वो बहुत ही बुरा लगता है उसको, क्योंकि वो चाहता था अप्रिशिएट फील होना चाहता था, उसने बहुत मेहनत की थी, वो चाहता था कि उससे थोड़ा अप्रिशिएशन मिले इनिशियली, उसके बाद आपको क्रिटिसाइज करना है तो कर लो, पर उसे वो नहीं मिला एंड दे फील रियली बैड अबाउट इट। समझ में आया? तो अब अगर तीसरे डायलेक्ट की बात कर ले तो वो आ जाता है काइंड वर्ड्स। काइंड वर्ड्स से मैं क्या कहना चाहता हूँ? काइंड वर्ड्स का मतलब कि आप जब भी किसी से कुछ बात कर रहे हो तो मैं आपसे बहुत प्यार से भी बात कर सकता हूँ, मैं आपसे गुस्से से भी बात कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर दे के भी बात कर सकता हूँ। अलग अलग टोन्स है। अब जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, जिनका प्राइमरी लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, उनको अगर आपने रूडली कुछ कह दिया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपने कभी ये वाला, अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है। गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। अभी डायलॉग सुन के आपको आइडिया लग गया होगा कि इस इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इट इज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। वो चाहता है कि उन्हें जो थर्ड डायलेक्ट है दैट इज काइंड वर्ड्स,
आप उनसे प्यार से बात कीजिए। अब नेक्स्ट चीज की अगर बात करें तो दैट इज द फोर्थ डायलेक्ट एंड दैट इज अबाउट फॉरगिवनेस। हाँ जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है आपने ना सामने वाले को फॉरगिव ही नहीं किया होता है, और जब आप सामने वाले को फॉरगिव नहीं करते हो तो बातों बातों में आप कितना भी कोशिश कर लो आपके मुंह से कड़वे शब्द निकल ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम उन लोगों को फॉरगिव करने की बात कर रहे हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे दोस्त हो गए, हमारे माता पिता हो गए, ये जितने भी लोग हैं, हमें उन्हें अगर उनसे कुछ गलती हुई तो पहले माफ कर दो एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग इन द प्राइमरी लव लैंग्वेज। अब मान लो कि ऐसा हो गया कि आपने उस इंसान को हर्ट कर दिया, तो तब आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में आप उनसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, कैन आई डू समथिंग दैट विल मेक अप फॉर द पेन आई हैव कॉज्ड यू? दिस इज अ रियली लविंग क्वेश्चन। आप उसे प्यार से बोलेंगे ना कि कैन आई डू समथिंग दैट विल मेक अप फॉर द पेन आई हैव कॉज्ड यू। बहुत बार जाने अनजाने हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, तो फिर वो आप उन्हें मौका दे रहे हैं ये बताने का कि what they can do to make up for the pain they have caused you, और आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ अच्छा हो जाएगा। अब यार कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए है, so that we can find out our love language। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसके बाद मैं आंसर करूंगा, और उसके बाद उसी क्वेश्चन का आप भी आंसर कर सकते हैं। आई नो मैं वीडियो में हूं, मैं आपसे असली में बात नहीं कर रहा हूं, बट यू कैन स्टिल पॉज द वीडियो एंड आंसर मी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आप अपने दोस्त के साथ जब होते हैं, डू यू स्पीक इन वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन एज योर लव लैंग्वेज? तो अगर मैं मेरी बात करूं तो यार मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ शब्दों को लेकर। मैं अक्सर अपने दोस्ती में कोशिश करता हूँ मैं शब्दों से एक्सप्रेस करूं, तो इसलिए इट इज पॉसिबल मे बी मेरा लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर अ रिलेशनशिप यू वुड लाइक टू एनहांस? Do you think speaking words of affirmation would be meaningful for that person? क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत ही वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है अपनी बातें, और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि उस इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तो अब आप उनके साथ कुछ भी करेंगे तो वो उतना मैटर नहीं करेगा, पर अगर आप उनकी लव लैंग्वेज में बात करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मेरे जिंदगी में है एक इंसान जिसके साथ मुझे थोड़ा और वो करना चाहिए, अक्सर मैं यूजुअली एक्सप्रेस करता हूँ, पर और एक जो दूसरा है एक्ट्स ऑफ सर्विस, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मेरा कंफ्यूजन है ये दो लव लैंग्वेजेस में। आई होप ये वीडियो खत्म होते होते शायद वो क्लियर हो जाए। अब क्या है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में मुझे ना प्रॉब्लम, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मे बी नॉट मेरा वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन प्राइमरी लव लैंग्वेज इसलिए नहीं है क्योंकि आई डोंट लाइक गेटिंग प्रेजेस। लाइक मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी तारीफ करे अनलेस आई एम वर्किंग रियली हार्ड। मतलब अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ और कोई मुझे आके बोलेगा यार तेरा तो ये, तेरा तो वो, तो इट मीन्स नथिंग टू मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, मुझे इनफैक्ट गिल्टी फील हो जाएगा थोड़ा सा कि क्या कर रहा है डेनम। दैट हैपेंस विद मी। तो मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि अगर लोग लव लैंग्वेज में मुझे एक्सप्रेस प्रेज वाले शब्द दे भी रहे हैं तो आई मेक श्योर कि मैंने मेहनत किया हो, और फिर मैं इस टाइप के इंसानों से मिलने जाऊं, या फिर मैं अपने YouTube के कमेंट्स में बाद में पढ़ूं, पहले मैं थोड़ा सा मेहनत कर लूं, क्योंकि अगर उसके पहले मैंने देख लिया तो आई जस्ट फील गिल्टी। तो अब दूसरे लव लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं। दूसरा लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल डेट्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि अगर आप उनका बर्थडे भूल गए, और मान लो कोई कपल है तो अगर आप वैलेंटाइंस डे भूल गए या फिर आप उनकी एनिवर्सरी भूल गए, तो दे विल बर्स्ट आउट लाइक एनीथिंग। Then you need to realize their love language is gifts. Gifts क्यों? क्योंकि birthdays and these special days are about gifts. ठीक है, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों का बर्थडे अगर कोई भूल जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उनका बर्थडे भूल गए। Like they really don't care that much. ठीक है, आपने विश कर दिया, that they don't really care about gifts, but they really care about is to receive love in their primary love language on the day of their birthday. अगर आपने इतना कर दिया, then they are really happy for the relationship that they share with you. आपको याद रखना होगा, a gift by its very nature is not payment for services rendered. मतलब कि अगर आप ऐसे कहते हो कि I will give you this, if you do that, then that is not love, that is a contract. तो जिसका primary love language अगर ये भी होगा ना, तो they won't really feel happy. They won't really feel that उनका emotional love tank थोड़ा सा भरा है, क्योंकि आपने तो contract sign कर दिया ना। ये contract नहीं होना चाहिए। आप अगर उनके लिए gift दे रहे हो उनको, तो वो गिफ्ट किसी रीजन की वजह से नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि उनसे कुछ लिया है इस वजह से नहीं होना चाहिए, या फिर आपने कोई गलती कर दी है
उसका तुम भरपाई कर रहे हो उस गिफ्ट के थ्रू. नो, दैट शुड नॉट हैपन. अगर आपने ये कर दिया तो कहीं ना कहीं दिस लव लैंग्वेज गेट्स करप्टेड. ओके, तो आपको याद रखना है कि इफ यू आर गिविंग गिफ्ट्स, इट डजंट हैव टू बी एनी स्पेसिफिक रीजन. आप ऐसे ही जा रहे थे, आप कहीं मार्केट गए, तो आपने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त के लिए एक चीज लेके जाऊं. या फिर मान लो आप किसी शॉप में गए, यू सॉ दैट दिस माय फ्रेंड रियली लाइक्स ईटिंग दीज पोटैटो चिप्स. व्हाई शुड आई नॉट टेक इट फॉर हिम? अगर उसका प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट होगा और आप उसके लिए वो लेके जाओगे, तो फिर यार आप समझ जाओ कि ही रियली विल फील हैप्पी. नाउ this will make him happy only if he has not requested it. तुम्हें समझना होगा कि अगर वो तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो that becomes an act of service. और एक लव लैंग्वेज है acts of service, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे. बट आपको कोशिश करना कि आपकी जो गिफ्ट्स है उनको सरप्राइजिंगली मिले, कभी ना कभी रैंडमली मिले. आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे कि वो रेगुलरली आपको गिफ्ट्स देते रहते हैं. कभी वो आपको अपना बैंड दे देंगे, बोलेंगे कि दिस इज आई लव यू ब्रो, ये गिफ्ट है तेरे लिए, रख ले. ये ब्रो, ये मेरे हेडफोन्स है, ये ले तू रख ले. ठीक है, तो ये वाले जो लोग होते हैं अक्सर देयर प्राइमरी लव लैंग्वेजेस गिफ्ट्स. अब एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा. बी ह्यूमन बाय आवर नेचर we tend to speak in the language we want to receive love in. मतलब कि अगर मेरा प्राइमरी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तो मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ अपने दिमाग में कि पूरी दुनिया में सभी लोगों का लव लैंग्वेज वही है जो मेरा है. क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना अगर मेरा लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे मदद करता है या फिर मैं किसी को मदद करता हूँ, तो इट्स लाइक आई एम एक्सप्रेसिंग लव टू देम. So I assume that because I feel good about it, everyone feels good about it, everyone likes it, and all the friends feel loved when I express them in the language of acts of service. But that is not true. हम सबकी एक यूनिक लव लैंग्वेज है, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा. थोड़े टाइम बाद उनका इमोशनल लव टैंक थोड़ा सा एम्प्टी हो जाएगा. तो अब इस लैंग्वेज में आपको याद क्या रखना है? A gift is a gift only when given as a genuine expression of love, not as an effort to cover our past failures. अब आपको ये भी रियलाइज करना है कि गिफ्ट doesn't have to be expensive. ठीक है, एक्सपेंसिव होने की जरूरत नहीं है. It is not the gift itself, it's the thought behind giving that gift that actually what matters the most. और अब आप सोचेंगे कि ओके, मुझे ये वाला पर्सन याद आ गया यार, इसका तो प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट है, तो अब मैं जाके धड़ाधड़ उसको गिफ्ट दे दूंगा. तो एक स्टोरी सुनाता हूँ. एक इंसान था, वो बहुत ही पसंद करता था सामने वाले इंसान को. तो उसको पता चला इसका प्राइमरी लव लैंग्वेज तो गिफ्ट है. तो ये जाके ना उसके लिए महंगा सा गिफ्ट लेके आ गया, उसको दे दिया. सोचा कि मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करे, तो शी और ही विल अप्रिशिएट इट. आई मीन शी थी इस केस में. पर फिर क्या होता है, वो लड़की मना कर देती है. तो ही इज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने किताब में तो यही पढ़ा था, इस किताब में तो ऐसे ही बताया था, ये चीज ये डेनिम ने क्या बता दी है, ये तो काम ही नहीं कर रही है. नहीं मेरे दोस्त, आपको रियलाइज करना होगा दैट पर्सन इज नॉट टेकिंग दैट गिफ्ट because even if it's their primary love language, he or she is not taking it because they think the relationship you share is not developed enough as much as you think it has developed. मतलब कि उनके दिमाग में तुम दोनों का रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, इसलिए वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे. 6 महीने और वेट करो, ठीक है, फिर यू कैन गो देयर एंड टेस्ट द वाटर्स. ओके, तो पता कैसे करें कि मेरी दोस्त का लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है? सिंपली अगर मान लो कि आप उनके घर पे जाते हो और आपको ये रियलाइज होता है कि उनके कबर्ड्स में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और ये सारे गिफ्ट बहुत ही पुराने हैं. दैट मीन्स उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है. मतलब कि उनके हर बर्थडे पे जो उन्हें गिफ्ट मिले हैं वो सभी उस इंसान ने रखे हुए. दैट मीन्स दीज गिफ्ट्स मीन्स सो मच टू हिम. कुछ समय पहले तक मेरा प्राइमरी लव लैंग्वेज, आई थिंक प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी या टर्शरी लव लैंग्वेज आई थिंक गिफ्ट्स होगा. पर आई थिंक 18 साल के बाद ये चीजें बहुत ही बदल गई. मैं पर्सनल डेवलपमेंट में जब आया तो बहुत ही रेडिकली चीजें बदल गई, क्योंकि मैं बदल गया. तो अब मुझे उस लैंग्वेज में आई डोंट नेसेसरली फील, आई एम नॉट अटैच्ड सो मच टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स. दैट्स द रीजन एंड आई डोंट वांट टू गेट अटैच्ड टू. तो इसलिए आई जस्ट लेट देम गो. इट्स अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई मेक. अब ना ऑथर एक कहानी बताते हैं. एक कहानी होती है, एक बॉयफ्रेंड होता है, एक गर्लफ्रेंड होती है. जो गर्लफ्रेंड है ना वो सभी के गिफ्ट रखती है, क्योंकि गिफ्ट्स रोज रात को जब अपने टेडी बियर्स को, उसके पास 50 टेडी बियर्स होंगे, ठीक है, और रोज रात को वो टेडी बियर्स के साथ सोती है. तो ये जो लड़का है वो देखता है, उससे पूछा ये टेडी बियर्स किसके? तो बोलते इसमें से 2 जो टेडी बियर्स है ना वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के. तो अब ये जो लड़का है ना उसकी तो वो अंदर से एकदम गुस्सा हो गया. वो उसे दिखाया नहीं
पर अंदर से उसको हमेशा बॉदर करती थी कि ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड के गिफ्ट्स के साथ कैसे सोती है। तो अब बात ये है कि इस बॉयफ्रेंड को परेशानी तो है, तो अब वो किस तरह इस लड़की से वो टेडी बियर्स को निकलवा लेगा। क्योंकि अगर उसने डायरेक्टली बोल दिया कि आई एम टेकिंग अवे दीस टेडी बियर्स एंड यू कांट हैव देम, देन शी विल फील रियली सैड, क्योंकि इट्स लाइक यू आर टेकिंग लव फ्रॉम हर लाइफ। हाँ मेरे दोस्त, इट्स लाइक टेकिंग लव फ्रॉम हर लाइफ। एंड अगर कोई भी इंसान हमारी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात नहीं करता है ना, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी फील इमोशनली ड्रेन्ड एंड वी आवर लव टैंक इज नॉट फुल। एंड जितने भी लोग हमारे क्लोज हैं, जो करीब हैं, हम उनकी लव टैंक में और प्यार डालना चाहते हैं, निकालना तो नहीं चाहते, राइट? तो फिर ऑथर ने इस इंसान को बोला कि वेट, तुम कुछ टाइम तक रुको, पहले उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करना सीखो। तुम पहले तुम्हें उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बहुत सारा उसे प्यार देना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन रिक्वेस्ट देम समथिंग, बट डोंट डायरेक्टली, नेवर डू दिस मिस्टेक, डोंट डायरेक्टली रिक्वेस्ट देम फॉर समथिंग। ओके, आप डायरेक्टली उन्हें नहीं बोल सकते, आपको पहले उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करना सीखना पड़ेगा, सो दैट दे फील लव्ड। एंड द पर्सन, और यू कैन से वी पीपल, व्हेन वी फील लव्ड, we are more likely to reciprocate for someone else। अगर कोई इंसान हमसे बहुत प्यार करता है तो हम उनके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए रेडी होते हैं, और हम करेंगे। बट इफ वी आर नॉट फीलिंग लव्ड, और हमारे पास जितना है उसमें से कोई इंसान लेके चले जाएगा या फिर निकालने की कोशिश करेगा, तो वी विल फील रियली एंग्री। तो अब फिर थेरेपिस्ट ने उन्हें ये बता दिया और उन्होंने ये चीज अप्लाई की, और जादू हो गया। कुछ टाइम बाद जब रिक्वेस्ट किया गया, उसने पहले तो बहुत सारा प्यार दिया, उसके बाद जब रिक्वेस्ट किया तो दैट गर्ल एक्चुअली रेसिप्रोकेटेड एंड उसको अच्छा लगा। उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए करने के लिए रेडी हूँ, आई विल मेक द कॉम्प्रोमाइज फॉर यू। अब बात ऐसी आती है कि आपने अभी तक इतना कुछ सीखा, अब ये वाला जो डायलॉग है हमेशा याद रखना, वो ये है कि आप अगर किसी सामने वाले इंसान को चेंज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यू हैव टू लर्न टू स्पीक इन देयर प्राइमरी लव लैंग्वेज। अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं तो आपको पता होगा कि आप जब हॉस्टल में रहते हो तो आप अकेले तो आप ऐश से रह लेते हो, और मोस्ट बच्चे ना घर में ना अकेले, उनको एक रूम होता है, उनका एक रूम होता है, तो उसमें वो ऐश से जीते हैं। पर जब वो हॉस्टल जाते हैं तो वहां उन्हें चीजें शेयर करनी पड़ती है, चीजें इन द सेंस कि उनको अपना रूम शेयर करना पड़ता है, और आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है अपने रूममेट के साथ। तो बात ये है कि आप ये कैसे करेंगे। आपको पहले तो ना पता करना पड़ेगा कि इस इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है। आप चाहे तो ये वीडियो भी दिखा सकते हो उन्हें, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आई होप अगर ये वीडियो पसंद भी आ रहा है आप जरूर लाइक करिएगा, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे हेल्प कर सके। और दूसरी चीज ये है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको ये वाला डायलॉग तो अच्छे से पता चल गया ना कि आपको हमेशा अगर सामने वाले को चेंज करना है तो फिर आपको पहले उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। मान लो कि आपका रूममेट ऐसे तो बहुत ही अच्छा है, सब सही है, पर वो रूम अपना बहुत ही मेसी रखता है। किताब में ना ऑथर ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, यही एग्जांपल है कि दो रूममेट्स होते हैं और एक ना बहुत कचरे वाला ही रूम रखता है, मतलब कि आधा पोर्शन रूम का बहुत ही गंदा होता है और उसका जो पोर्शन होता है वो एकदम ही साफ होता है। मान लो कि सामने वाले इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है और आपने उनको टोक दिया कि भाई तू ये क्यों करता है, तो दे विल स्टार्ट डिफेंडिंग देमसेल्फ। अचानक से वो डिफेंडिंग वाले मोड में आ जाएंगे और फिर वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये कभी भी नहीं करना है। अगर उनका वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो आपको पहले ना उनकी थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी कि ये डूड तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो एंड यू आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट रूममेट्स। सच जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, और मान लो इफ ही और शी इज द बेस्ट रूममेट you have ever had and you're grateful for that and you have really good times that you enjoy together, तो पहले आप उन्हें ये सब बताइए और कुछ टाइम तक ये रेगुलरली कीजिए। when they actually feel loved, उसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक वीक में एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं या 2 बार रिक्वेस्ट करिए, ठीक है, पर रेगुलरली उनके इमोशनल लव टैंक को फुलफिल कीजिए, ठीक है, उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपने ऐसे किया तो बहुत ही अच्छा होगा। पर अब मान लो उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है और आपने उनको बोल दिया ऐसे डायरेक्टली, क्या होगा ना, अगर आपने ऐसे बोल दिया ना तो वो उसे एज एन रिक्वेस्ट नहीं लेंगे, वो सोचेंगे कि ये इंसान मुझे टोक रहा है, क्योंकि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में बहुत हिट होते हैं। तो अब दूसरी बार आप ऐसे करोगे तो फिर से उन्हें लगेगा ये टोक रहा है, फिर तीसरी बार करोगे तो फिर ना वो परेशान हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये इंसान मुझे टोकते ही रहता है। अब बात टोकने की नहीं है, क्योंकि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। दे थिंक माय रूममेट एक्चुअली डजंट लव मी। उन्हें बुरा लगता है कि यार मेरा ये चीज नहीं होने की वजह से मेरा रिलेशनशिप मेरे रूममेट के साथ खराब हो रहा है, एंड दे डोंट फील लव। एंड फिर वो इंसान रूम में जा भी नहीं पाता है, मतलब कि वो उसको लगता है कि मेरा रिलेशन खराब हो चुका है इस इंसान के साथ, और वो फिर भागते रहते हैं। और हाईली सेंसिटिव इंसान हो तो वो तो एक्सट्रीम्स तक जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये गिफ्ट्स वाली पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं।
तो फिर अब सवाल मैं पूछूंगा आपसे या और खुद से पूछूंगा। वो सवाल यह है, हाउ ऑफन डू यू गिव गिफ्ट्स टू दोज यू लव एंड केयर फॉर। जिसमें मैं अपनी बात करूँ तो मैं गिफ्ट नहीं देता हूँ, मैं मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं देता हूँ। पहले मैं बहुत करता था इसे, ठीक है, मैं अपनी करीब वाले दोस्तों को ना मैं बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करता था और मुझे बहुत बुरा लगता था अगर वो उस चीज का संभाल के नहीं रखते थे। पर फिर 18 एज के बाद, कॉलेज लाइफ के 1 साल पहले से, मतलब ऐसे कह सकते हैं जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हुआ तो मैं थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक हो गया और मैं यूजुअली आई डोंट गिव देम गिफ्ट। अगर मुझे गिफ्ट भी देना होगा तो आई विल गिव देम समथिंग इंटेलेक्चुअल जो कि वो अपनी रियल लाइफ में रेगुलरली यूज कर सके। और मेरा गिफ्ट यूजुअली इंटेलेक्चुअल होता है और इसे एक्ट्स ऑफ सर्विस में भी थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पर मैं यूजुअली इस तरह से गिफ्ट देता हूँ, मैं मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं देता हूँ। हाँ, मतलब अगर बहुत ही क्लोज हैं तो ऑब्वियसली बर्थडेज और इन सब चीजों के वक्त दे देते हैं हम। अब बात आएगी आपकी, आप मुझे बताइए, आप क्या अपने दोस्तों को, अपने करीब वालों को गिफ्ट देते हो? बताइए, देते हो? और क्या उनमें से कोई एक ऐसा है जिसका प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है? तो आपको वो सीखना पड़ेगा ये भाषा। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यार कि मैं खुद के लिए पैसा खर्च नहीं करता, मैं इस इंसान के लिए खर्च करूंगा। तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, जब आप पैसा सेव भी कर रहे हो ना, यू आर एक्चुअली गिविंग योरसेल्फ अ गिफ्ट ऑफ हैविंग द फ्रीडम एंड लिबरेशन इन द टाइम्स व्हेन यू आर इन नीड ऑफ मनी। ठीक है, तो तुम्हें समझ आया, गिफ्ट आप खुद के लिए हमेशा खरीद ही रहे हो बाय सेविंग मनी। आपको आइडिया भी नहीं है, अगर आपने कोई एक ऐसा इंसान है जिसका प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट है और आपने उनको गिफ्ट दे दिया ना, आई मीन, तो आपको आइडिया नहीं हो कितना खुशी फील करेंगे। और अगर इफ इट्स समवन यू लव देन यू शुड रियली डू इट। इट डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गेव गिफ्ट टू समवन? बहुत टाइम हो गया है यार, मतलब मुझे लिटरली याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब किसको गिफ्ट दिया होगा। आई मीन 18 साल के पहले किसी को दिया होगा, हाँ बर्थडे पे दिया होगा, हाँ बर्थडेज पे दिया होगा, हाँ। अब अगला क्वेश्चन नहीं आपके लिए भी, आपने कब दिया लास्ट टाइम किसी को गिफ्ट दिया था? अगर आपका आंसर है यस, अगर आपका आंसर है नो, देन मे बी आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट नहीं है। आपने बहुत सारे घर में ऐसा देखा हो कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत गिफ्ट देते हैं और दूसरे बच्चे जलते रहते कि मेरे माँ बाप तो गिफ्ट ही नहीं देते। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो पेरेंट्स हैं उनका लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स। समझ में आ रहा है? उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स, दैट्स व्हाई दे एक्सप्रेस देयर लव। वो शायद शब्दों में बयान ना करे, एक्ट्स ऑफ सर्विस में बयान ना करे, पर वो गिफ्ट्स के जरिए हमेशा बयान करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, डू यू फाइंड स्पीकिंग द लव लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट्स डिफिकल्ट और डज इट कम नेचुरली फॉर यू? नाउ आई एम लाइक, इट कम्स डिफिकल्ट टू मी नाउ, पहले उतना नहीं होता था। आप बताइए मुझे, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? फॉर मी या इट्स अ बिट डिफिकल्ट। फॉर यू? पॉज कीजिए वीडियो को और जवाब दीजिए। अब चौथा क्वेश्चन ये है, क्या आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बातों बातों में जब भी आप दूसरे से बात कर रहे हो तो आप कॉन्स्टेंटली गिफ्ट आइडियाज के बारे में सोचते रहते हो? मतलब कि आप जब उनसे बात कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो अगली बार जब बर्थडे आएगा ना इसका तो ये मैं गिफ्ट दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी योर प्राइमरी लव लैंग्वेज इज गिफ्ट्स। तो अब अगर आप ऐसे ही इंसान हो जो कि हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान को मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, तो वुडंट इट बी नाइस टू कीप अ लिस्ट? अब मोबाइल में एक नोटपैड बना सकते हैं जहाँ पे आप अपनी सभी दोस्तों के लिए बातों बातों में वो जो छोटी छोटी चीजें बयां कर देते हैं उसको लेकर आपको गिफ्ट खरीदना है तो आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट लव लैंग्वेज एंड दैट इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये जो लव लैंग्वेज है ना यार, एक्ट्स ऑफ सर्विस, वो एक यूनिवर्सल लव लैंग्वेज है। मतलब कि आप ऐसे मान सकते हो कि दूसरों को मदद करना ना इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ फॉर्म ऑफ लव। लाइक इसको यूनिवर्सली जाना जाता है। और इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जब अपने एंडिंग वाले ईयर्स में थे, जब उनकी मौत होने वाली थी, तो उन्होंने अपने दीवार से 2 साइंटिस्ट के फोटो हटा के 2 ह्यूमैनिटेरियन लोगों के फोटो लगा दिए थे। उन्होंने कहा था, इट इज टाइम टू रिमूव द सिंबल्स ऑफ साइंस एंड रिप्लेस देम विद द सिंबल्स ऑफ सर्विस। And these are the words of Albert Einstein. तो बात करते हैं स्लेवरी और सर्विस की। अगर आप मजबूरी में किसी को सर्विस कर रहे हो, अगर आप मजबूरी में किसी को मदद कर रहे हो, then it's slavery। ठीक है, मजबूरी में इन द सेंस आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है, then it's slavery। पर अगर आप उसे जेन्युइनली दिल से करते हो, then it's a service and then it's a form of love। बाकी दूसरी तरफ तो यार आप अगर कर भी रहे हो ना तो आपको सफरिंग क्रिएट होगा डीप डाउन and that is not nice, right? अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि बहुत बार ना एक्ट्स ऑफ सर्विस बैकफायर भी हो सकते हैं। अब ये कैसे? मान लो कि किसी का चाइल्डहुड ऐसा था जहाँ पे इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट
टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, एंड वो ये ऐसे लोग हैं जो जहाँ वो हमेशा खुद को मदद करते थे, और उन्हें ऐसा ही कहा गया था कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, और आप ही हमेशा खुद का ख्याल रखोगे। दूसरे लोग जरूर मदद करेंगे पर सबसे पहले आप खुद का मदद करोगे। तो ऐसे जो इंसान है ना, ये दूसरों को मदद करने में, एक्ट्स ऑफ सर्विस देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं इसको क्यों मदद करूं, जबकि ये काम ये खुद भी कर सकता है। अब ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस वाली लव लैंग्वेज बोलना। तो अब क्या होता है ना कि मान लो कि आपका प्राइमरी लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस। आप सोचते हो कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनका भी प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है। आपको लगता है कि मैं जब एक्ट्स ऑफ सर्विस कर रहा हूं देन आई एम लविंग दैट इंडिविजुअल, पर सच्चाई ये है कि इफ यू डू दैट टू सच ए पर्सन, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, दे विल बी ऑफेंडेड कि इसने आके मेरे घर को ठीक कैसे कर दिया, लाइक क्यों तुमने आके मेरे घर को ठीक क्यों किया, एंड दे विल गेट एंग्री ऑन यू। फिर आप सोचते हो यार मैंने तो इसकी मदद की और ये तो मुझे पे गुस्सा हो रहा है। तो आपको रियलाइज करने की जरूरत है उस इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको ये रियलाइज करना होगा, अगर आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले का भी प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस होगा। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो दिस, ताकि आप हर किसी को मदद करने लाना लग जाए until and unless they have asked for it। अगर वो मांगते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो जरूर कीजिए। अब आप इस भाषा को बोलना कैसे सीख सकते हैं? हो सकता है आप डॉक्टर के पास गए और वहां पे आपको एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। उन अम्मा ने बोला भी नहीं और वो बहुत ही लंगड़ा लंगड़ा के चल रही, तो उनसे पूछिए कि क्या आपको मैं घर छोड़ दूं? आप क्या पास में रहती? कहाँ पे रहते हो आप? ट्राई टू स्पीक इन द लव लैंग्वेज ऑफ एक्ट ऑफ सर्विस, स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। अब आई नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू अगर आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज ये नहीं है, पर आप धीरे धीरे करके कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आपको अगर सामने वाली को बुलवाना है ना खुद की प्राइमरी लव लैंग्वेज में, तो आपको पहले उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली वे दे विल फील लव्ड एंड दे विल रेसिप्रोकेट फॉर यू एंड स्पीक इन योर प्राइमरी लव लैंग्वेज। सो इट्स अ विन विन। आपका भी इमोशनल लव टैंक फुल हो जाएगा, उनका भी इमोशनल लव टैंक फुल हो जाएगा। मेरा अभी गला दर्द करने लग गया है। अब दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि मान लो आप शाम को किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, तो उनसे पूछ लीजिए कि डूड मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, यहाँ पे ये शॉप्स है, क्या आपको कुछ लाना है? डू अ सर्विस टू देम, छोटा सा हल्का फुल्का, ठीक है? अब इसमें ना एक कैच है। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इफ यू पे फॉर इट इट बिकम्स अ गिफ्ट। आपको पे नहीं करना है, आप उनके लिए एक मदद कर रहे हो। अगर आपने पे कर दिया तो और उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज अगर गिफ्ट्स है देन दे विल फील रियली गुड, पर अगर उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स नहीं है इट वोंट फील सो गुड, राइट? ओके, सो बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है, आप अपने घर में अपनी बहन को, अपने दादाजी को, अपनी मम्मी को एक छोटी छोटी मदद रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने दोस्त से या अपने पार्टनर से बात करें जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, देन इट ऑटोमेटिकली हैपेंस थ्रू यू। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे पूछूंगा और मैं खुद भी उनका आंसर करूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज योर फादर और ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक द लव लैंग्वेज ऑफ एक्ट्स ऑफ सर्विस? लाइक मेरे ग्रैंड फादर वो एक्ट्स ऑफ सर्विस में बहुत ही बात करते हैं, ठीक है? वो अपना शब्दों के थ्रू बयान नहीं करेंगे, मतलब कोई और में बयान नहीं करेंगे, पर एक्ट्स ऑफ सर्विस में हमेशा घर में कुछ भी खराब हो गया होगा तो उनको बोलोगे तो तुरंत ठीक कर देंगे, या फिर अगर उनको आप बोलोगे भी नहीं और आपने गलती से बोल दिया कि ये खराब हो गया है तो वो जाके फटाफट ठीक करने लग जाएंगे उस चीज को। और ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आप उनसे कुछ क्वालिटीज अडेप्ट करते हो और उस वजह से आपके अंदर आ जाती है वो क्वालिटी। तो शायद मुझे भी वहीं से आई हो, आई डोंट नो कहाँ से आई है, पर मैटर ये करता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस थिंग इफ समवन डज इट फॉर यू, यू फील रियली गुड, एंड आई फील रियली गुड व्हेन समवन डज सम एक्ट्स ऑफ सर्विस फॉर मी, एंड आई आल्सो लव टू डू इट फॉर देम। सो नाउ अब दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ फ्रीली डू यू express acts of service to others? For me, I regularly do it. For you, not so often, very often. अब third question ये है, what do you think? Who are the people in your life who you think have primary love language as acts of service? बताइए। अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जैसे मेरे दादाजी का एक्ट्स ऑफ सर्विस है प्राइमरी लव लैंग्वेज, तो अगर उन्होंने कुछ मदद मांगी और मैंने डिले किया या मैं बहुत टाइम लगा कि हाँ मैं बाद में कर दूंगा, एंड यू आर लाइक ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम हेल्पिंग देम, देन दे विल फील रियली मिजरेबल। दे विल फील दैट ये जो लोग हैं यार ये शायद मुझसे इतना प्यार नहीं करते हैं। यस, प्राइमरी लव लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मच डू यू फील लव्ड फ्रॉम अ स्केल ऑफ 0 to 10 when someone expresses acts of service to you? For me, it is, I feel really good.
लाइक बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ना अपने दोस्तों को मदद करता था एंड फिर जब उनकी मेरे को मदद करने की टाइम आती थी तो वो मदद नहीं करते थे. देन आई रियली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, क्या ये मेरे सच्ची में दोस्त हैं? और ये सेम चीज़ है बहुत सारे लोगों के साथ होती है. बट यू डोंट हैव टू वरी, वो भी आपसे प्यार करते हैं पर वो आपसे किसी और भाषा में व्यक्त कर रहे हैं. अब अगला क्वेश्चन ये है, विल यू सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ टू एक्सप्रेस एक्ट्स ऑफ सर्विस टू समवन यू रियली केयर अबाउट वंस अ वीक? विल यू डू इट? आई रेगुलरली डू इट. विल यू डू इट? ओके, थैंक यू सो मच. अभी ये जो नेक्स्ट लव लैंग्वेज है एंड दैट इज क्वालिटी टाइम. आपने बहुत बार लोग कंप्लेन करते हुए देखा होगा कि यार तू ना मुझे टाइम ही नहीं देता है, ये मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करता है, ये 3 दिन में एक बार बात करता है, then that means he is not my friend. और ये वाली जो चीज़ है ये मुझ पे बहुत कंप्लेन आती है क्योंकि मैं लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं देता हूँ. तो दे स्टार्ट फीलिंग दैट ये जो बंदा है ये मेरा दोस्त मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मुझसे बात ही नहीं करता है, मेरे साथ क्वालिटी टाइम ही स्पेंड नहीं करता है. पर तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज कहीं ना कहीं है क्वालिटी टाइम. और बहुत सारे घर और जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज होता है क्वालिटी टाइम. तो देखो, इफ इट इज समवन यू रियली केयर एंड लव अबाउट, और अब आपको जब पता चल गया कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, then you have to start learning to express it for them so that their emotional love tank is full. और जब उनका इमोशनल लव टैंक फुल होगा तो वो कहीं और प्यार ढूंढने के लिए नहीं भटकेंगे, समझे? अब देखो, क्वालिटी टाइम मीन्स डूइंग समथिंग टुगेदर. अब सोचो कि यार मैं तो इस इंसान के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूँ, पर आपको याद रखना होगा प्रॉक्सिमिटी और टुगेदरनेस में फर्क होता है. या फिर आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमिटी और क्वालिटी टाइम में फर्क होता है. प्रॉक्सिमिटी तो दो लोग पास में तो है, पर कभी आपने ये नोटिस किया है कि दो लोग पास में तो बैठे हुए हैं पर दोनों अपने मोबाइल में लगे हुए हैं? या तो फिर दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो एक का दिमाग तो कहीं और ही भटका हुआ है, वो सिर्फ सुन रहा है पर एक्चुअली वो कुछ और सोच रहा है. तो इट्स लाइक आप किसी के साथ बैठकर भी साथ नहीं हो. जब ऐसा होगा और किसी का प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, देन यू आर ड्रेनिंग देयर इमोशनल लव टैंक एंड दे विल रेगुलरली फील दैट दिस पर्सन डजंट लव मी. इसलिए जिन लोगों का प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होता है उनके साथ आपको ना बहुत ही डीपली लिसन करना पड़ेगा, आपको डीपली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा मेडिटेशन का. और मान लो कि आप ऐसे इंसान हो जो ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाते हो, तो दैट इज स्टिल फाइन. यू कैन एटलीस्ट नॉट डू अदर थिंग्स व्हाइल बीइंग विद देम. मतलब कि अब जब आप उनके साथ हैं तो उनको पूरा अटेंशन दीजिए. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ऑफर टू देम. क्वालिटी टाइम ऑथर बुक में बताते हैं, क्वालिटी टाइम मतलब कि दो लोग वो काम कर रहे हैं जिनमें उन दोनों को मजा आ रहा है. ठीक है, मान लो कि आप अपने पार्टनर के साथ टेनिस खेलने चले गए, दोनों को टेनिस पसंद है, दोनों टेनिस खेलने चले गए. पर मान लो आपके पार्टनर को टेनिस नहीं आता है और वो आपसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे टेनिस सिखाओगे? तो आप दोनों जब जाते हो टेनिस खेलने के लिए तो तब यू आर गोइंग देयर एज ए टीचर, यू आर गोइंग देयर एंड प्रोवाइडिंग एन एक्ट ऑफ सर्विस. तो वो एक्ट ऑफ सर्विस में आ जाएगा, फिर वो क्वालिटी टाइम में नहीं आएगा. क्वालिटी टाइम मतलब कि दो लोग एंजॉय कर रहे हैं किसी चीज को और उन दोनों को मजा आ रहा है. मान लो उसको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आपको भी बैडमिंटन खेलना पसंद है, और आप दोनों साथ में खेल रहे हो. आपको एक क्या बोलते हैं, एक रोमांच चल रहा है दोनों का उस खेल में. या फिर आप दोनों को मूवी देखना पसंद है तो आप दोनों डीपली मजे से देख रहे हो, एक दूसरे को क्या बोलते हैं ऐसे बार बार मूवी देखते हुए एक दूसरे को भी देख रहे हो, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हो, एंड यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद ईच अदर. अब आप सोचते हो आई नो समवन जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो हाउ शुड आई लर्न टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज? तो आपको मैं बता दूं, क्वालिटी टाइम के भी डायलेक्ट्स हैं. ठीक है, तो मैं आपको वो डायलेक्ट्स बता देता हूं जिनके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम. एंड द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू लर्न टू लिसन डीपली. आपको फर्स्ट चीज क्या अगर याद रखनी, लिसन. यू हैव टू बी रियली गुड लिसनर. दूसरा, यू शुड ऑल्सो बी अ रियली गुड कन्वर्सेशनलिस्ट. आपको बातें करना आना चाहिए, बहुत मजे से बातें करना आना चाहिए. अगर मान लो कि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत बातें करता है, तो आप सोचते हैं यार मेरा तो काम बन गया, मुझे तो जाके उनसे बातें करनी है. नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल हु आर गुड टॉकर्स आर नॉट गुड लिसनर्स. मतलब कि वो तो बहुत कुछ रहेंगे, पर जब सुनने की बात आएगी तो वो दूसरे की बात बीच में काट देंगे, अपना पॉइंट बताने लग जाएंगे. नहीं, ये नहीं करना है. ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि इफ यू ट्राई टू इंटरप्ट देम इन बिटवीन, सामने वाला ना पूरी बात बताता भी नहीं. यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम. यू हैव टू आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस एंड लिसन डीपली एंड ट्राई टू एक्चुअली नो देम कि ये क्या कहना चाहते हैं. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें एक मस्त वाला कोट है, वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड. पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए, फिर सोचिए आई शुड बी अंडरस्टूड. जब आप उनको सुन रहे हो तो आपको ये याद रखना है
डोंट लिसन टू रिप्लाई, लिसन टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग ना वो सुनते हैं इसलिए ताकि रिप्लाई दे सके, ये नहीं होना चाहिए। आपको उनको सुनना इसलिए ताकि आप समझ सके और फिर आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्ट नहीं करना, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए। दैट्स द वेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आप सोचते हो हाउ टू लिसन। अब जो लिसनिंग है ना उसके भी डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको लिसनिंग करते हो क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ट्राई टू मेंटेन आई कांटेक्ट। जब किसी को आप देखते हो ना तो उन्हें पता चलता है कि आप उन्हें देख रहे हो, उन्हें पता चलता है कि आई मैटर, ये इंसान मुझे देख रहा है, मतलब कि ये अभी मेरे साथ है। मान लो कि मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे ऊपर देख रहा हूँ, उनके सर के ऊपर देख रहा हूँ, उस घास को नोटिस कर रहा हूँ और आप बात कर रहे हो, देन दैट इज पेनफुल फॉर द अदर पर्सन। और उनका क्वालिटी टाइम अगर लव लैंग्वेज है देन दे विल बी रियली सैड। सो दूसरी चीज है डोंट एंगेज इन अदर एक्टिविटीज। सबसे पहला क्या हो गया, आई कांटेक्ट। सेकेंड इज डोंट एंगेज इन अदर एक्टिविटीज। फोन मत स्क्रॉल करो, दूसरे काम मत करो। जब उनसे बात करें, जब आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें तो जस्ट बी विद देम। तीसरी चीज है लिसन टू देयर फीलिंग्स। आपको पूछिए कि ये इंसान अभी क्या फील कर रहा होगा। इज इट सैडनेस, या फिर मान लो कि वो अंदर से रो रहे हैं तो आस्क देम, यू साउंड एज इफ यू आर क्राइंग फ्रॉम डीप इनसाइड, एम आई राइट। यू जस्ट ट्राई टू रिकन्फर्म इट। ये रिकन्फर्म करना इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत बार सामने वाला कुछ बोलता है पर हम उस चीज को परसीव किसी और जगह से करते, कुछ और अंडरस्टैंडिंग से करते हैं कि हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं चीजों को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला एक्चुअली फील क्या कर रहा है। क्या वो गिल्टी फील कर रहा है या फिर क्या इट्स जस्ट सैडनेस एंड मेलंखोली, व्हाट इज इट। सो जस्ट ट्राई टू रिकन्फर्म। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड, don't engage in other activities. Third, listen to their feelings and reconfirm it. अब चौथा है ask reflective questions। मतलब कि मान लो उन्होंने कोई सेंटेंस बोला तो उसी सेंटेंस को आप फिर से उनके तरफ फेंकिए, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि I was having a panic attack during my day and I just felt like, तो तब आप उनसे पूछिए, oh you are having panic attacks, that must be horrible for you। और फिर वो बोलेंगे yes I was feeling really miserable। That's the thing, ask reflective questions। वो जो भी बात कर रहे हैं ना उसमें से कोई चीज को उठाइए और फिर से उनकी तरफ फेंकिए। You can try to reconfirm it or you can just speak it that तुमने अभी ये सेंटेंस बोला, do you really mean it? क्या आप ये मीन करते हो। मतलब कि मान लो आपने बोला कि conformists are really bad, तो आप उनसे पूछिए are you trying to say that you can't see good in conformists and you see negatively about them, and is that what you're trying to convey? Try to ask reflective questions, okay? मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैंने टैटू करवाया, तो आप बोलोगे अच्छा अभी कर लो शो ऑफ, कोई बात नहीं, तब तो बहुत दर्द सा होगा तुमने इस टैटू के लिए, बहुत मीनिंगफुल है क्या ये टैटू। मतलब कि आपने उनकी एक चीज उठाई और सामने आपने जेन्युइन एक क्वेश्चन पूछ दिया। That is a really good way to spend quality time with someone. They will feel as if आप उनके साथ हो और आप attentive हो। अब नेक्स्ट चीज है express understanding, ठीक है। अब जब उनके साथ बैठे हैं ना तो अगर वो कुछ बोलते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो दिखाइए कि आप समझ रहे हो उनका दर्द, आप empathetic बनिए उनके सामने। You just try to stay there and let them know that you understand them. You are understanding what they are saying। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला बोलता है और उन्हें फिर ऐसे लगने लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये सामने वाला इंसान समझ भी रहा है, क्या ऐसे कुछ समझ आ रहा है। वो आपसे पूछ ले कि क्या आपको समझ आ रहा है, उसके पहले ही आप उन्हें बता दीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उन्हें बता दीजिए कि यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अब ये जो अगला पॉइंट है ना यार, ये आपको अच्छे से याद रखना है, एंड दैट इज डोंट गिव एडवाइसेस। आप सोचते हो एडवाइसेस में क्या बुराई है, एडवाइसेस तो अच्छी बात है, मैं उनको उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए बोल रहा हूँ। पर आपको समझना होगा बहुत बार ना लोग स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स वो आपसे बात इसलिए करती है क्योंकि वो बस एक्सप्रेस करना चाहती है कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। वो आपसे एडवाइस नहीं चाहते हैं एक्चुअली, वो बस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि दिस वाज माय डे लाइक टुडे एंड आज ये हुआ। अब लड़कों की आदत होती है वो एडवाइस देने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। डोंट गिव एडवाइसेस टू पीपल अंटिल दे हैव आस्क्ड फॉर इट, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, अगर वो इस इंसान ने एडवाइस मांगी है तो ही देना है। यू कैन आस्क देम, यू आर शेयरिंग योर प्रॉब्लम विथ मी, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड इट, कि इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, डू यू वांट मी टू गिव यू एनी एडवाइस, और यू जस्ट वांटेड टू शेयर टू फील गुड आफ्टर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विथ मी। तो उनको अच्छा लगेगा,
उनका जो लव टैंक है वो टुक 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 करके फुल होते जाएगा एंड यू बोथ विल हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप। यार ये सारे पॉइंट्स और ये सारी बातें यार तुमसे इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि ना आपने देखा होगा कुछ लोग ना बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और दूसरे जो लोग हैं दे आर हैविंग ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड दे आर लिविंग मिजरेबल लाइफ एंड देयर इज दिस ह्यूज गैप। और ये वाले जो लोग हैं वो बताते नहीं है कि दिस इज हाउ वी अचीव्ड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। पर आपको ये रियलाइज करना है कि कोई भी इंसान अगर यहाँ पे पहुंचा है, ही हैज डन सम थिंग्स एंड वो जो चीजें हैं वो मैं किताब पढ़ता हूँ और उसमें से ला के आपके सामने रखता हूँ which can help you in your life. So I just don't want कि ये missing link जो है ना ये नहीं होना चाहिए। आप हमेशा इस बबल में नहीं जीने चाहिए कि यार ये तो awesome ही इंसान है इसलिए इसके साथ सब अच्छा होता है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Everything can be changed. हर रिलेशनशिप बदल सकता है। अब आप जब ये सारे वीडियोस देख रहे हैं आपको लव लैंग्वेजेस पता चलेगी और आगे और एक वीडियो आएगा या फिर पता नहीं इसके कंटिन्यूएशन में होगा, आपको मैं बताऊंगा वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है जिससे आपको पता लग जाएगा कि सामने वाले इंसान का लव लैंग्वेज क्या है। और फिर जब आप उस लव लैंग्वेज में सामने वाले इंसान से बात करोगे then you can make really good relationships. Okay, so now moving on to the next thing. अब यार किताब में ना एक सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है यार। ये ना एक इंसान इन से वो थेरेपी दे रहे थे या फिर आप कह सकते हैं कि ऑथर के पास वो इंसान प्रॉब्लम लेके आया था और फिर जब ऑथर ने लव लैंग्वेजेस के बारे में बताया तो उस इंसान ने उनको ये बताया लास्ट में जाते जाते। ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सेंटेंस ये था, आई ऑलवेज थॉट आई वॉज हेल्पिंग पीपल बाय ऑफरिंग माई एडवाइस फ्रीली। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट एडवाइस इज सीन एज एन एफर्ट टू कंट्रोल अनलेस इट इज डिजायर्ड बाय द अदर पर्सन। समझ रहे हो? एडवाइस इज सीन. How is it seen? And advice is seen as an effort to control unless and until the other person deep down has a desire to ask for your advice or wants your advice. Okay? तो अब मेरे दोस्त कुछ सवाल हैं जो कि हम दोनों मिलके आंसर देंगे। तो सबसे पहला सवाल है, to what degree was the love language of quality time spoken by your parents to each other and to you? Like मेरे पेरेंट्स ना मुझे बहुत हद तक क्वालिटी टाइम मुझे लगता है कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज है क्योंकि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो क्वालिटी टाइम दे मुझे, हाँ स्पेशली माई मॉम। और वो कंप्लेन भी करती है बहुत बार कि मैं उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं देता हूँ और मतलब ऐसे बोलती नहीं है पर उनको टाइम चाहिए रहता है तो उनके साथ बैठ के बात कर लेता हूँ, कभी कॉल कर देता हूँ। मतलब अभी तो अब बैठ के बात ही कर लेता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए आपके घर पे कैसा हाल है? ओके, कूल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Are you energized when you spend quality time with others? Am I energized? क्या मुझे बहुत ही मजा आ जाता है? No, not so much. Or does it tend to deplete you emotionally? Because I am a highly sensitive person, it kinda depletes me. या जब मैं बहुत बोलता हूँ ना यार तो तब मैं बहुत डिप्लीट हो जाता हूँ। हाँ ये होता है मेरे साथ, इसलिए मैं ज्यादा लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ क्योंकि if I'm listening then it's all okay. पर अगर मैंने बहुत बातें की तो फिर मुझे जाके सोना पड़ेगा या फिर आई जस्ट नीड सो मच अलोन टाइम आफ्टर दैट टू बैलेंस इट आउट, राइट? बेसिकली मुझे बैलेंस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए रहता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप एनर्जाइज फील करते हो जब आपको क्वालिटी टाइम मिलता है अपने दोस्त से, या फिर डू यू फील एनर्जेटिकली डिप्लीटेड? ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज, with whom have you spent quality time this week? Was your time together primarily quality conversation or quality activities? क्या है वो चीजें? तो फिर इस हफ्ते मैंने मम्मी से बात की थी बहुत देर तक। पापा से उतना बात नहीं होता। पापा के साथ मुझे लगता है एक्ट्स ऑफ सर्विस है उनका लव लैंग्वेज, प्राइमरी लव लैंग्वेज। और मम्मी के साथ मम्मी को क्वालिटी टाइम दिया था। और अगर बात करें क्वालिटी कन्वर्सेशन और क्वालिटी एक्टिविटी की, जो कि क्वालिटी टाइम में आती है, क्वालिटी टाइम में क्या आता है? क्वालिटी कन्वर्सेशन और क्वालिटी एक्टिविटीज। तो मैंने क्वालिटी एक्टिविटी नहीं की थी, मैंने क्वालिटी कन्वर्सेशन किया था। आपने देखा होगा घर में ना माँ बाप बच्चों को रामायण देखने के लिए बुलाते हैं, ठीक है, और वो ना तुमको फोर्स करेंगे, बेटा रामायण देखने आओ, रामायण इतनी अच्छी है। पर सच तो ये है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दैट्स द ट्रुथ, ठीक है। वो आपके साथ मिलके कुछ देखना चाहते हैं। वो अकेले भी देख सकते हैं, पर मुझे याद है मेरे डैड मेरे को जबरदस्ती बिठाते थे और वो झगड़ा भी कर लेंगे अगर मैं उनके साथ बैठ के नहीं देखूंगा तो। मुझे और एक बार बाहर किसी ट्रिप में जा रहे थे और मैं नहीं जा रहा था तो उन्होंने बहुत डांटा था मेरे को और वो नाराज होके गए थे। तो मुझे लगा कि क्या है ये, लाइक मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इनको परेशानी क्यों रही, मुझे मेहनत क्यों नहीं करने दे सकते? बट द ट्रुथ वाज ऐसा नहीं है। वो उनके लिए क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और
दे फील लव्ड व्हेन आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। तो सवाल आपसे है कि आपने इस हफ्ते किसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया? क्वालिटी कन्वर्सेशन था वो या फिर क्वालिटी एक्टिविटी थी? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु सीम टू बी आस्किंग फॉर क्वालिटी टाइम, कौन सा वो दोस्त है तुम्हारा जो कि हमेशा उसको टाइम चाहिए रहता है तुमसे कि डूड यहाँ चलते हैं, डूड वहां चलते हैं, डूड चलना 1 घंटा वहां पे चलते हैं, डूड आज मूवी देखने चलते हैं। वो कौन सा दोस्त है जो आपसे बहुत नाराज हो जाता है जब आप उन्हें टाइम नहीं देते हो? तो अब ये पॉइंट यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अक्सर या बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो एक दोस्त है ना, उससे आपने 6 महीने तक बात नहीं की है, पर आप जब भी बात करते हो तो इट्स अ रियली वंडरफुल रिलेशनशिप यू हैव विद देम। आपकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपने 10 दिन भी बात नहीं की ना, तो उनको लगने लगेगा ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है, मतलब तो दूर है भाई, नहीं नहीं तू मेरा दोस्त ही नहीं है, तू मुझसे प्यार ही नहीं करता है। अब ये वाली जो चीज है, तब आपको समझना है ये वाला जो इंसान है उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ क्वालिटी एक्टिविटीज स्पेंड करिए और क्वालिटी कन्वर्सेशंस हो उनके साथ आपका, एंड दैट विल मेक देम फील लव्ड एंड उनका इमोशनल लव टाइम फुल हो जाएगा और उन्हें दूसरी जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना अपने उनके पास दोस्त होते हैं पर फिर उनको एक रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनके जो दोस्त है वो उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, विल यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द पीपल यू केयर इवन इफ क्वालिटी टाइम इज नॉट योर प्राइमरी लव लैंग्वेज? विल यू पुट द एफर्ट एंड डू दैट विद द पीपल यू लव? अब ये जो फाइनल लव लैंग्वेज है, दैट इज फिजिकल टच। मुझे यार बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज टच होता है, क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स उन्हें टच करके हमेशा प्यार दिखाते थे कि जैसे वो घर में एंटर होते थे तो उनकी मम्मी हमेशा आके उन्हें हक कर लेती थी या उनके डैड हमेशा आके बोलते थे आप बेटा आ जा। एंड नाउ जब मान लो कि वो लड़की है और वो जब कॉलेज में जाती है तो वो किसी अपने दोस्त का अगर क्या बोलते हैं को हक कर रही है या फिर टच कर रही है या फिर लड़का उसे टच कर रहा है, तो दूसरी लोगों की नजरिए से जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज टच नहीं है, दे टेंड टू जज देम। पर हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है, इट डजंट हैव टू बी अ स्टिग्मा यार, ठीक है? उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज में भी टच है, इसलिए नहीं कि उस लड़की का कैरेक्टर खराब है या फिर व्हाटएवर यू थिंक, ओके? वो टच इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका सेक्सुअल इंटेंट है। दे टच विद अ नॉन सेक्सुअल इंटेंशन। वो आपको हक भी कर रहे हैं तो उनका कोई इंटेंशन है नहीं, ठीक है? और ऑथर ना ऐसे एक बुक में एक कहानी है और उसमें एक औरत ने यार ये कुछ लाइन्स है, दर्द भरी सी थोड़ी सी लाइन्स है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अभी क्या लिखा है। वो औरत बताती है, इट्स फनी दैट नो वन हेजिटेट्स टू टच अ बेबी और पैट अ स्ट्रेंजर डॉग, बट हियर आई सिट समटाइम्स डाइंग टू हैव समवन टच मी and no one does. And मुझे it shook me, like I felt the pain, and so I want to tell you, it's not always a bad thing to touch other people, okay? If you don't have a sexual intention behind it, let me be clear, okay? If you don't have intention and you're just there to love your friends, that is all fine, you can touch them. Given that one reminder, touch them without an intention, just to show love to them. अब यार उस किताब में और भी चीजें लिखी हैं उस औरत ने, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Author बताते, she was then apologetic for letting her needs to be known. She concluded that I guess that we don't trust letting people know the fact that we all like to be touched because we are afraid that people will misinterpret, so we sit back in loneliness and physical isolation. मतलब कि यार बहुत सारी लड़कियों को और बहुत सारे लड़कों को वो आइसोलेशन और लोनलीनेस में टाइम बिताते हैं क्योंकि दे फील कि अगर उन्होंने बता दिया लोगों को दैट मेरी नीड है, फिजिकल नीड है टू बी टच्ड, देन लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट करेंगे, उनके कैरेक्टर को जज कर लेंगे मे बी, एंड दे विल थिंक रॉन्गली अबाउट देम। एंड हम ह्यूमन बीइंग्स ना, हम सोसाइटी में हम एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं, वी वांट टू फील बिलोंग्ड, दैट हम किसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं। और अगर कोई हमारी क्वालिटी है जिसको बता के इफ people are going to judge us and reject us, then we would rather spend time in loneliness and have our emotional love tank very low. तो यार मुझे जो बुरा ये लगता है कि जिन जिन लोगों का इमोशनल लव टैंक एकदम लो होता है, ठीक है, दे फील रियली लोनली एंड दे फील एज इफ उनके लिए प्यार ही नहीं है जिंदगी में। तो ऐसे लोगों को जब कोई स्ट्रेंजर भी आके थोड़ा सा बात करता है, उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में इट्स टचिंग और इट्स गिविंग गिफ्ट्स ऑफ खैर स्ट्रेंजर नहीं देगा, पर क्वालिटी टाइम हो गया, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन हो गया, ठीक है, एक्ट्स ऑफ सर्विस हो गया। तो जब ये होता है ना तो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें गलत चीज ये है कि इसको अच्छा तो लगता है, पर नाउ दिस पर्सन वांट्स टू होल्ड ऑन टू दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज ओनली द पर्सन हु गिव्स or speaks in the primary love language of this person, but you can't hold people
and this person really clings to them and becomes really needy. And when they become needy, this person questions कि यार ये इतना why are they so clinging? Why are they trying to attach to me? पर सच ये है कि you are the only person who speaks in their primary love language. That's why. अब इसमें और एक खतरनाक वाली चीज आ जाती है. मान लो कि मैं वो इंसान हूँ जिसके पास कोई इंसान नहीं है जो उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करता है. तब कोई इंसान आके अगर मेरी प्राइमरी लव लैंग्वेज में बात करेगा, मान लो उसके सीक्रेट मोटिव्स बिहाइंड इट, तो यार मैं तो फैल जाऊंगा. क्योंकि मैं पर्सनली डेवलप टू आई कैन रीड बॉडी लैंग्वेज एंड देयर आर अदर थिंग्स दैट आई कैन डू. बट इफ मान लो एक नॉर्मल इंसान हूं मैं, तो फिर यार मैं सब कुछ देने लग जाऊंगा, या फिर आई विल थिंक दैट पर्सन इज माई फ्रेंड एंड दे कैन यूज मी. तुम समझ रहे हो, तुम्हें बिट्रे करना सब कुछ, आप बहुत वल्नरेबल प्लेस पे आ जाते हो. और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ये आपके साथ हो. और एक्चुअली आपके साथ इन द सेंस कि आपके जो दोस्त है उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि अगर आपको कोई भी दोस्त है जिसका प्राइमरी लव लैंग्वेज है और कोई भी नहीं बात करता है, तो ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड स्पीक इन देयर लव लैंग्वेज सो दैट दे फील लव्ड. राइट? हम सभी मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, प्यार के साथ जीना चाहते हैं. हम दिल खोल के एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं. अभी तक हम अपनी भाषा में करते थे, पर अब टाइम आ गया है हम अपने दोस्तों की भाषा भी पहचाने और उन्हें भी प्यार करिए थोड़ा. तो अब आप सोचते हो कि यार मुझे पता कैसे चलेगा कि सामने वाले इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है. तो आप देखोगे यार कुछ लोग ना आपको सपोर्ट करने के लिए वर्ड्स शायद नहीं देंगे, पर वो आके आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपको बोलेंगे, कंसोल करेंगे कि यार सब सही हो जाएगा यार. तो दीज आर द पीपल जिनका शायद प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है. समझ रहे हो? वो आपको प्यार व्यक्त कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, लोग करते हैं, बस उनकी भाषा अलग है. नाउ यू ऑल्सो वंडर that which is the area I should touch. Like he is my friend, but like where should I touch? तो see, ये जो पार्ट है ना वो least sensitive है हमारी ह्यूमन बॉडी का. तो अगर आपको किसी को टच करना है तो you can touch there. अब ऑथर और एक टिप बताते हैं कि अगर आपके पार्टनर का प्राइमरी लव लैंग्वेज है फिजिकल टच, तो wouldn't it be great if you learn some techniques of massage? उन्हें बहुत, आपके पार्टनर बहुत खुश हो जाएगा. वो सोचेगा oh my god क्या बात है. तो आप इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं. अब इसी के साथ और एक चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फिजिकल टच से बहुत रिफ्रेन करते हैं. अब देखो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जिन लोगों का प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है ना, उनके दिमाग में ये अजम्पशन है कि अगर मुझे अच्छा लगता है टू बी टच्ड, दे गो अराउंड एंड स्टार्ट टचिंग अदर पीपल. बट दैट्स नॉट ट्रू. आपको नहीं आइडिया कि सामने वाला उस चीज को किस तरीके से ले रहा है. समझ में आ रहा है? सामने वाला मे बी आपके मजे उठा रहा है कि आप उन्हें टच कर रहे हो. मे बी आपका जो नॉर्मल विदाउट इंटेंशन टच है, दे आर थिंकिंग यू आर इंटरेस्टेड इन देम. जस्ट बिकॉज यू हैव योर लव लैंग्वेज एज फिजिकल टच, दैट डज नॉट मीन सामने वाले का भी वही लव लैंग्वेज है. इनफैक्ट यू विल ऑफेंड सम पीपल. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है? आप पहले पहचानिए कि सामने वाले का लव लैंग्वेज क्या है और फिर ही उस लव लैंग्वेज में उनसे बात करिए. तो अब आप सोचते हो कि मैं कब हक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. आपको ना, आप फिजिकल टच ना कब करिए मैं आपको बताते हूँ. यू कैन डू इट इन द एक्सट्रीम्स. टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइमिंग, कौन सी जगह पे हो आप और किस टाइम पे करो. टाइम इन द सेंस कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिन का क्या टाइम हो रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो सिचुएशन का क्या टाइमिंग है. इन द सेंस कि क्या सब लोग खुश है, क्या कोई इंसान गुस्सा है. अगर कोई इंसान गुस्सा है ना यार, तो डोंट हग देम. दे विल रिजेक्ट यू डायरेक्टली और आपको ना बहुत बुरा लग जाएगा. डोंट डू दैट. डोंट ट्राई टू हग समवन व्हेन he or she is angry. दूसरी चीज, यू कैन गेट फिजिकल टच व्हेन there are extreme situations such as they are extremely sad or you can say they are celebrating a victory. आप ये दो extremes पे किसी को भी हक कर सकते हैं. that is universal. ठीक है? किसी को भी ओके ही फील होगा. अब बात आती है कि जो कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही रिफ्रेन करते हैं फिजिकल टच से, ये वो वाले लोग होते हैं अक्सर जिनके साथ या तो चाइल्डहुड में फिजिकल अब्यूज हुआ है. फिजिकल अब्यूज इन द सेंस की बुलिंग हो सकती है, बहुत मारपीट हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है. या तो फिर दे हैव गॉन थ्रू सेक्सुअल अब्यूज. See, you need to realize the people who have gone through physical abuse in childhood, when you go near them, they feel unsafe. They somehow feel a bit threatened and they don't like it. तो आपको यार बहुत ध्यान रखना है. ठीक है? और जिनके साथ and the people who have gone through sexual abuse, उनके लिए यार तुमने उनको छू दिया ना, तो they will be, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. Now you need to realize why is it so important to be aware if someone has gone through sexual abuse. बहुत बार हमको पता नहीं होता है, पर आपको याद रखना है जो लोग the people who have undergone sexual abuse, if you touch them, most and you can say majority of them, उनका यार दुनिया देखने का नजरिया बदल चुका होता है यार. कोई भी अगर लड़का उस लड़की को जाके छुएगा ना, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आपने कर दिया ना, थोड़ा सा भी,
और उसका फिजिकल टच है ही नहीं प्राइमरी लव लैंग्वेज, देन शी विल नॉट टेक इट एज अ गुड थिंग. अगर आपने जाके उसका हार्ट टच कर दिया, देन डोंट डू इट. आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज है, सामने वाले का नहीं है. ठीक है, तो आपको भी यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी एम्पैथेटिक. फाइंड आउट कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, कि वो किस भाषा में प्यार पाना चाहेंगे, और आप फिर उन्हें उसी भाषा में प्यार कीजिए. आई होप ये चीजें आपको मदद करेंगी, एंड दीज थिंग्स कैन रियली बी ट्रांसफॉर्मेटिव व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रियली गुड रिलेशनशिप. अब यार जाते जाते मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो खुद का प्राइमरी लव लैंग्वेज और सामने वाले का भी. और अगर आप मान लो खुद का प्राइमरी लव लैंग्वेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको याद रखना है ACR. रियली गुड. हाँ, ACR. अब ए को हटा दीजिए और ई लगा दीजिए, ECR. क्या करना है, याद रखना है ECR. तो आप जब भी दिन में गुजरे हो तो आपको याद रखना है ACR. ओके, डेनिम ने बोला था ACR में से ए हटा दो, ई लगा दो. तो ई से आपको याद रखना है एक्सप्रेसिंग, सी से आपको याद रखना है कंप्लेन्स, एंड आर से आपको याद रखना है रिक्वेस्ट. आपको देखना है, खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, आप कौन सी भाषा में अक्सर दूसरों को अपना लव एक्सप्रेस करते हैं. मान लो आपके सामने वाले दोस्त ने आपके लिए कुछ किया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप अपना प्यार उस दोस्त को किस तरह व्यक्त करते हैं. हाउ डू यू यूजुअली डू इट? डू यू ट्राई टू एनकरेज देम? डू यू ट्राई टू प्रेज देम? डू यू यूज वर्ड्स in really polite manner? Do you use words? तो मे बी आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है. मान लो कि आप गिफ्ट देके उस इंसान को व्यक्त करते हो दैट थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. ठीक है, मान लो उनका बर्थडे आ रहा, आपने बहुत ही महंगा उनको गिफ्ट दे दिया. मे बी इट इज बिकॉज यू आर समवन हुज प्राइमरी लव लैंग्वेज इज गिफ्ट्स. अब मान लो किसी इंसान ने आपको हेल्प किया, तो आपने जाके उसको सीधा हक कर लिया, तो मे बी योर प्राइमरी लव लैंग्वेज इज फिजिकल टच. अब चौथी चीज, मान लो कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर दे नीड हेल्प यू स्टार्ट हेल्पिंग देम, और इवन इफ दे हैव नॉट asked for help you go and help them, then that means your primary love language is acts of service. हाँ जी हाँ, अगर आपको ये देखना है क्या ई से क्या है, what is the love language in which you express love, and similar is the case. आपको अगर दूसरे का भी देखना है ना, तो आप देखिए कि सामने वाला अक्सर अपना प्यार किस लैंग्वेज में व्यक्त करता है, तो आपको खुद का भी आइडिया लग जाएगा, सामने वाले का भी आइडिया लग जाएगा. अब अगली चीज ये, मान लो कि आपका जो दोस्त है उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया, और आप फिर जैसे ही आपको मौका मिलता है या टाइम मिलता है, आप उनको बहुत सारा टाइम देते हो, आप उनके साथ ढेर सारी बातें करते हो, आप उनके साथ मूवीज देखने जाते हो, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो. एंड इफ यू रियली डू दैट, दैट मीन्स मे बी आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, क्योंकि आप उस लैंग्वेज में अपना प्यार व्यक्त करते हैं अपने दोस्तों के साथ. तो अब ई से तो हो गया एक्सप्रेसिंग, सी से हो गया कंप्लेन्स. आपको ऑब्जर्व करना है, आप अक्सर क्या कंप्लेन करते हो. क्या आप हमेशा ये कंप्लेन करते हो कि मेरे दोस्त ना मुझे टाइम ही नहीं देते? क्या अक्सर आप ये कंप्लेन करते हो कि यार मेरा बर्थडे आया और किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया, मेरा बर्थडे कैसे भूल गए, वैलेंटाइंस डे कैसे भूल गए? डू यू यूजुअली कंप्लेन व्हेन यू डोंट गेट गिफ्ट्स? यार ये जो गिफ्ट्स वाले इंसान है ना, ये अक्सर इनकी पेरेंटिंग इस तरह की हुई होती है कि उनके पेरेंट्स उनको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, उनको बताने के लिए कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं. और बहुत बार तो पेरेंट्स गिल्ट में आके भी कि उनसे कुछ गलती हो गई क्योंकि वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाए या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया टू रेसिप्रोकेट इट, कि मैं गिफ्ट दे दूंगा तो आई कैन कवर अप फॉर द फेलियर्स. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गिफ्ट जब दे रहे हैं तो हमेशा कैसे होना चाहिए, कुछ रीजन नहीं होना चाहिए पीछे, मतलब कि हमेशा रीजन नहीं होना चाहिए. बेसिकली हमेशा रीजन हो कोई किसी पास्ट फेलियर को कवर अप करने के लिए नहीं करना है, गिल्ट में नहीं दे देना है. जस्ट गिव देम फॉर द लव ऑफ गिविंग. तो चलो ये तो हो गया. अब बात करते हैं, क्या आप ऐसे इंसान हो जो कि कंप्लेन करता है कि ये इंसान मुझसे प्यार से बात कैसे नहीं कर सकता. हो सकता है कि वो आपको बहुत मदद करे, हो सकता है वो आपके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, हो सकता है वो आपको गिफ्ट भी दे, हो सकता है वो आपको टच भी करे, फिजिकल टच भी दे. पर इफ वो आपसे काइंडली बात नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्टिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, अगर वो एनकरेज नहीं कर रहे हैं आपको, वो आपको प्रेज नहीं कर रहे हैं, तो योर इमोशनल लव टैंक इफ इट गेट्स लो एंड यू यूजुअली कंप्लेन कि यार ये लोग मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते हैं. मुझे पहले लगता था कि क्योंकि मैं हाईली सेंसिटिव हूँ इसलिए मैं वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ. ठीक है, कि ये लोग यार ढंग से बात नहीं करते हैं. ठीक है, मतलब कि मे बी दे आर डूइंग ऑल द अदर थिंग्स बट दे डोंट टॉक वेरी नाइसली. मेरे दोस्त अच्छे से बात नहीं करते, ये गाली कैसे बोल सकते हैं? तो आपको रियलाइज ये करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाईली सेंसिटिव हो इसलिए आपको ये फर्क पड़ रहा है. इट्स बिकॉज योर प्राइमरी लव लैंग्वेज इज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन एंड यू एक्सपेक्ट love from other people through words. You expect love from other people through words. Okay?
अब दूसरी कंप्लेन की बात कर लेते हैं. क्या आप ये कंप्लेन करते हो that the other person, my boyfriend, my partner never touches me, and you feel like you start questioning your body. क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? Is it because of that my partner is not touching me? क्या मेरी बॉडी, क्या मैं मोटा हूँ इसलिए वो ऐसे करते हैं? What is the reason behind it? क्यों मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या मैं आप उनसे पूछते भी हो vulnerability में कि क्या मैं am I not good for you? Is it me? Are you still attracted to me? You question inside yourself, why are they not touching me? So if this is the case, that means that your primary love language is physical touch. और आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि if your partner is someone whose primary love language is maybe words of affirmation and not physical touch, and maybe they have gone through sexual abuse or physical abuse in childhood, then if you, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही है ना कि यार मेरा प्राइमरी लैंग्वेज फिजिकल टच है, मुझे जब कोई छूता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे प्यार करते हैं बहुत सारा, वो भी मुझे जब छूते हैं तो दैट मींस दे लव मी. तो आप भी जाके उनको टच करने की कोशिश करते हो, दे आर लाइक डोंट टच मी एंड यू फील मिजरेबल. तो यार आपको बुरा नहीं लगाना है, आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है, बस फर्क इतना है कि उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज कोई और है और वो उस भाषा में आपसे कन्वे करते हैं. ओके, तो अब हम यार अगले कंप्लेन की बात कर लेते हैं. तो अगला कंप्लेन ये आता है कि यार मैं हमेशा इनको मदद करते रहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को हमेशा मदद करता हूँ या मैं मदद करती हूँ और इनको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है. मतलब कि ये मेरे को जब जरूरत पड़ती है तो ये फू 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 करके उड़ लेते हैं, ये क्या बात हुई यार. तो आपको रियलाइज करना है आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है. हाँ, जरूरी नहीं कि प्राइमरी ही हो. बहुत बार जैसे कि मेरे वाले केस में है तो मेरा प्राइमरी में भी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है और दूसरा है एक्ट्स ऑफ सर्विस, पर ये दोनों बहुत ही टॉप पे आते हैं. ये अगर मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है किसी को तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है. और दे कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बट आई विल नॉट फील लव्ड बाय देम. एंड अभी तक जैसे अभी तो मुझे पता चल गया है कि वो किसी और लैंग्वेज में लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था किसी को मेरा फ्रेंड मानना कि अगर मुझे उसकी जरूरत है एंड ही इज नॉट हेल्पिंग मी. अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है एंड इफ दैट पर्सन डजंट हेल्प मी, अगर मेरा कोई लेक्चर मिस हो गया एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या करवाया है और मुझे थोड़ी सी भी झलक दिख जाती है उनकी बॉडी लैंग्वेज में या फिर उनकी बातों में दैट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग मी, देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर फ्रेंडशिप. क्योंकि मुझे लगता था कि हर कोई अगर दोस्त है और अगर वो आपका केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वो भी आपको मदद करना चाहते हैं. पर ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए एक्ट्स ऑफ सर्विस it's really hard for them to speak in that language. So now I understand it. तो अभी मैं समझ सकता हूँ. But still, primary love language remains primary love language. जब तक आप सामने वाले का primary love language में बात नहीं करेंगे, their emotional love tank will be empty. और फिर वो दूसरी जगह पे ढूंढेंगे जहाँ पे उनको थोड़ा प्यार मिल सके. So now let us move on to the R part. E से तो आगे express की आप एक्सप्रेस किस में करते हैं अपना लव लैंग्वेज. दूसरा आ गया कंप्लेन्स कि आप कंप्लेन्स किस में करते हैं. और ये दोनों चीजें आप सामने वाले इंसान में भी देखिए कि ये इंसान अपना प्यार किस में एक्सप्रेस करता है, कौन सी लव लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है. ये कंप्लेन अक्सर किस बारे में करते हैं. और तीसरी चीज आ गई रिक्वेस्ट. तो जब आप आज से रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो मैं अक्सर लोगों को रिक्वेस्ट करता था दैट जो लोग यार बहुत ही मुंह फट होते हैं, मतलब कुछ भी बोल देंगे, तो आई टेल देम यू रादर बी पोलाइट एंड be very watchful of the words you use, because if you don't do that I will start questioning the relationship we share, and if you don't care about the relationship we share you can go on continue doing that if you're no longer my friend. Now if we look at the second request, that are you the person who usually tells your friend कि तुम मुंबई जा रहे हो तो कुछ लेके आना मेरे साथ, खाली हाथ बिल्कुल मत आना. तो अगर आप ऐसे इंसान हो then most probably your primary love language is gifts. मतलब कि अगर इंसान कहीं जा रहा है और वहां से आप गिफ्ट्स लेके नहीं आएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा. इफ दैट इज द पर्सन यू आर देन योर प्राइमरी लव लैंग्वेज इज गिफ्ट्स. नाउ इफ वी लुक एट द थर्ड रिक्वेस्ट एंड दैट इज इफ यू आर अ पर्सन हु यूजुअली आस्क फॉर हेल्प. अगर आप लोगों से मदद मांगते हो अक्सर, तो फिर आपको समझना होगा कि आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है. और आपको यह भी समझना होगा कि दूसरे लोगों का लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस नहीं है. तो इफ यू आस्क फॉर हमेशा मदद then they will feel really uncomfortable कि यार ये अपना काम कर ही नहीं सकता, ये हमेशा मदद मांगते रहता है यार, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा. So be really careful about that. And there's another thing that you need to realize, and that is many a times when you ask someone to do something and मान लो कि आपने रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में नहीं बोला, आपने बोल दिया, आपने सोचा कि दोस्ती में, बिकॉज आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस, यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड कि यार
अगर मेरा कुछ आएगा तो ये तो मदद करेगा ही, तो अब सीधा उसको ऑर्डर कर देते हो, डूड मेरे लिए ये करके आ जाना या मेरे लिए ये कर देना। तो तुम्हें समझना होगा, अगर उस इंसान का प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस नहीं है, देन ही विल गेट ऑफेंडेड। वो सोचेगा दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी, एंड ट्रस्ट मी, नो वन लाइक्स टू बी कंट्रोल। अगर आपने बार बार ये कर दिया, क्योंकि आपकी तो एक्सपेक्टेशन है, पर देखो सामने वाले के लिए ये चीज नहीं है, सामने वाला का प्राइमरी लव लैंग्वेज कुछ और है, ठीक है। तो दिस गैप विल बी फिल्ड अप if you understand these love languages and how they operate. That's why this book becomes a really important book to read. And क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो आपको शायद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पर अगर आप पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा, रीडिंग की हैबिट डेवलप कीजिएगा। बुक्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब अगला रिक्वेस्ट ये है, चलना आज शाम को हम मिलेंगे, ठीक है। एंड नाउ यू नीड टाइम फ्रॉम देम। You want to spend quality conversations with them. You want to spend quality activities with them. पर मान लो सामने वाले इंसान का लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम नहीं है, तो वो इंसान यार, मान लो मेरा जैसे केस है, मेरा एक्ट्स ऑफ सर्विस है और दूसरा है words of affirmation. So I might not spend a lot of quality time with my friends, but the relationship I share with that person, my friendship with them is not deteriorated. जस्ट बिकॉज हम बात नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता। अगर मैं अपने माँ बाप से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ तो दैट डजंट मीन दैट आई डोंट लव देम, आई रियली डू। तो आपको क्या याद रखना है कि क्वालिटी टाइम, अक्सर आप क्वालिटी टाइम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, दैट मीन्स क्वालिटी टाइम इज योर थिंग, दैट्स योर प्राइमरी लव लैंग्वेज। तो अब हम अगले रिक्वेस्ट की बात कर लेते। आर यू द पर्सन हु यूजुअली रिक्वेस्ट, और शुड आई पुट इट दिस वे, क्या आप ऐसे इंसान हो जो कहते रहते हैं मुझे हक कर सकते हो? तो अगर आप ऐसे इंसान हो, then most probably your primary love language is physical touch. And with this, I would love to end this video series. और पता नहीं मैंने ये पूरे वीडियो में बाद में एडिट करूंगा कि नहीं, but I really hope मैंने अपनी तरफ से यार बहुत मेहनत की है, एफर्ट लगाया। I really hope कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल फील हुआ है तो आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइज, आई रियली लव यू।